हेलो दोस्तों, आज हम पाइथन में एक बहुत ही पावरफुल और प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, लॉगिंग एंड डिबगिंग। नॉर्मली जब हम बिगिनर्स होते हैं तो डिबगिंग के लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, लेकिन जब प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है और टीम वर्क होता है तब प्रिंट काम नहीं करता। तब हमें यूज करना पड़ता है पाइथन का लॉगिंग मॉड्यूल, जो एकदम प्रोफेशनल तरीकों से प्रोग्राम के हर इवेंट को रिकॉर्ड करता है। सो टुडे हम सीखेंगे लॉगिंग क्या होता है, व्हाई लॉगिंग इंस्टेड ऑफ प्रिंट, लॉगिंग लेवल्स, लॉगिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड इट फाइल्स मिनी प्रोजेक्ट विद एरर लॉग्स। तो चलिए देखते हैं लॉगिंग क्या होता है। मींस लॉगिंग एक प्रोसेस है जिसमें प्रोग्राम अपने एग्जीक्यूशन के टाइम इंपॉर्टेंट मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसे इंपॉर्टेंट मैसेज को रिकॉर्ड करता है। वो कैसे रिकॉर्ड करता है? मींस जैसे कि क्या हुआ, कब हुआ, किस सेवरिटी का इश्यू आया, तब हम मेनली लॉगिंग यूज करते हैं। तो सोचो तुम एक रेलवे स्टेशन अनाउंसर हो, हर ट्रेन का टाइम, डिले, कैंसिलेशन सब लॉग रिकॉर्ड करता है। अगर कोई पैसेंजर लेट होता है तो वो लॉग देखकर समझ जाता है कि गलती कहाँ हुई। वैसे ही लॉगिंग मॉड्यूल प्रोग्राम का रिकॉर्ड कीपर है, सेम लाइक दैट। नाउ वी सी व्हाई नॉट जस्ट प्रिंट। मींस प्रिंट में और लॉग में डिफरेंसेस क्या होता है? प्रिंट मींस सिर्फ कंसोल के टाइम प्रिंट यूज किया जाता है। कंसोल में शो होता है, प्रोग्रामिंग के एंड के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं बचता, बस वो चला जाता है, कोई रिकॉर्ड आउटपुट में नहीं बचता। लेकिन जब हम लॉगिंग यूज करते हैं, लॉगिंग मींस कंसोल प्लस फाइल प्लस टाइम स्टैम्प, जो भी हम लगा सकते हैं, टाइम स्टैम्प प्लस सेवरिटी। लॉगिंग मतलब कंसोल, फाइल, टाइम स्टैम्प, सेवरिटी लेवल्स और परमानेंट रिकॉर्ड के साथ ये रिकॉर्ड होगा। उसीलिए मेनली लॉगिंग यूज करते हैं। वो कैसे? जैसे हम एग्जांपल दिखाएंगे। जैसे प्रिंट मींस अगर हम प्रिंट करेंगे प्रोग्राम स्टार्टेड, आफ्टर दिस वी प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग। जैसे हम प्रिंट करेंगे समथिंग, कुछ गलत हो गया। अब हम इसे रन करेंगे, जिसे रन करेंगे तो इसे प्रोग्राम में दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ टर्मिनल में शो होगा। अगर टर्मिनल बंद हो गया तो रिकॉर्ड नहीं होगा, ये सिर्फ चला जाएगा। लेकिन जब भी हम लॉगिंग पे प्रिंट करेंगे, जैसे इंपोर्ट लॉगिंग करेंगे, फिर इसमें लॉगिंग डॉट हमें करना वार्निंग वाला वार्निंग लेवल लेंगे। फिर इसमें हम लिखेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। हम इसे अगर रन करेंगे तो क्या होगा? क्या आउटपुट में दिखाई देगा कि नहीं? तो रन करेंगे तो इसमें देखिए वार्निंग रूट समथिंग वेंट रॉन्ग, ये वार्निंग कंसोल में भी शो होगा, और अगर चाहे तो फाइल में भी सेव हो जाएगा। अब फाइल में भी सेव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे स्टेप 3, लॉगिंग लेवल्स क्या होता है, यही हम देखेंगे। लॉगिंग लेवल्स मीन्स जैसे डीबग मतलब स्मॉल डिटेल्स डेवलपर के लिए, मींस प्रोग्रामिंग के अंदर का फ्लो, उसे हम कहेंगे डीबग। आफ्टर दैट इन्फो मींस जनरल इंफॉर्मेशन, प्रोग्रामिंग सही चल रहा है या नहीं, जैसे लाइट चल गई, सब नॉर्मल हुआ, उसके लिए मेन इन्फो। नाउ वी सी वार्निंग मींस कुछ अनयूजुअल हुआ लेकिन प्रोग्राम चल रहा है, कुछ अनयूजुअल हुआ लेकिन प्रोग्राम चल रहा है। मींस लाइट थोड़ा टिम कर रहा है, फिर भी लाइट चल रही है, उसके लिए मेनली वार्निंग यूज करेंगे। नेक्स्ट वी सी एरर का मतलब होता है कुछ गलती हुई और प्रोग्राम का एक पार्ट फेल हो चुका, तब हम मेनली एरर हो जाता है। लाइट फ्यूज हो गई, एक रूम अंधेरा हुआ, मीन्स उसे कहते हैं एरर। नाउ वी सी क्रिटिकल मीन्स बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हुई यार, पूरा सिस्टम फेल हो सकता है, तो क्रिटिकल वाला लेवल यूज करेंगे। मीन्स पूरे घर का पावर कट हो गया, उसे कहते हैं क्रिटिकल। अब हम एक देखेंगे बेसिक एग्जाम्पल, वो कैसे? उसके लिए फर्स्ट हम इंपोर्ट करेंगे लॉगिन इंपोर्ट करते हैं। अब हम बेसिक लॉगिंग डॉट बेसिक कॉन्फ़िग, इसमें हम बेसिक कॉन्फ़िग लेंगे। जैसे हम लेवल लेंगे, हमें चाहिए लॉगिन डॉट डीबग, मीन्स मिनिमम लेवल सेट किया डीबग, मतलब डीबग से ऊपर का सब लेवल्स दिखाई देंगे। अब हम इसे जैसे लॉगिंग डॉट हम डीबग यूज करेंगे, डीबग यूज करके हम इसमें लिखेंगे डीबगिंग डिटेल्स। आफ्टर दिस हम सेम लॉगिंग डॉट हम यूज करेंगे, जैसे बताया था इन्फो में हम लिखेंगे प्रोग्राम इज रनिंग फाइन। फिर हमने बताया लॉगिंग डॉट वार्निंग मीन्स दिस इज ए वार्निंग, ये वार्निंग दे रहा है। आफ्टर हमने कौन सा लेवल बताया था? एरर means an error occurred. Logging dot critical issue happened. इसमें
देखिए हम फर्स्ट इंपोर्ट किया लॉगिंग मॉड्यूल इंपोर्ट किया, फिर हमने इंपोर्ट बेसिक कंफिग, लॉगिंग बेसिक कंफिग मींस मिनिमम लेवल सेट किया डीबग, मतलब डीबग से ऊपर के सब लेवल्स दिखाई देंगे, जैसे लॉगिंग डॉट डीबग इन्फो प्रिंट करेगा, नॉर्मल इन्फो प्रिंट करेगा, वार्निंग मैसेज शो करेगा, फिर एरर मैसेज प्रिंट करेगा, फिर क्रिटिकल एरर शो करेगा। नाउ वी रन दिस, जैसे हम इसे रन करेंगे इसमें देखिए वार्निंग दिस, वार्निंग एरर अकर्ड, क्रिटिकल इश्यू हैपन, तो इसे हमारे आउटपुट में आ चुका। अब हम देखेंगे लॉगिंग विथ फाइल के साथ कैसे लॉगिन करें, उसके लिए सब इन सब कमेंट कर देते हैं। नाउ वी सी, उसके लिए फर्स्ट हम इंपोर्ट करेंगे लॉगिंग, ये तो होगा ही, फिर हम लॉगिंग डॉट बेसिक config same like that, here we write file name, फाइल नेम हम लिखेंगे app.log, उसके बाद हम लिखेंगे लेवल इज इक्वल टू हमें चाहिए logging.warning। आफ्टर दिस हमें फॉर्मेट कौन से कैसे फॉर्मेट में चाहिए वो भी हम लिख सकते हैं। हमें फॉर्मेट चाहिए, जैसे फर्स्ट हमें चाहिए टाइम, फिर हम लेंगे लेवल नेम, फिर हमें फॉर्मेट चाहिए जैसे मैसेजेस, जैसे हम मैसेज प्रिंट करेंगे वो मैसेजेस, हम इससे बाहर चले जाते हैं और अब हम इसमें लॉगिंग डॉट डीबग लेंगे, जैसे प्रिंट करेंगे दिस इज डीबग, सेम लाइक दैट लॉगिंग डॉट इन्फो, this is info, logging dot warning occurred। तो देखिए इसमें हमने फाइल नेम लिखा app.log मीन्स लॉग्स का फाइल में सेव करेगा, कंसोल पे नहीं दिखाई देगा। और नेक्स्ट हमने किया लेवल इसको लॉगिंग डॉट वार्निंग मीन्स मिनिमम वार्निंग से ऊपर के लॉग सेव होंगे। फिर हमने फॉर्मेट किया जैसे लॉग का स्ट्रक्चर, टाइम ऑफ लॉग का लेवल, फिर हमारा मैसेज। तो अब हम इस फिर लॉगिंग डॉट डीबग इन्फो वार्निंग ये सब किया। हम इसे रन करेंगे, जैसे इसे रन करेंगे तो देखिए हमारे कंसोल पे नहीं दिख रहा, तो देखिए टर्मिनल में तो शो नहीं होगा, लेकिन हमारे फाइल में एक कंपलसरी ओपन हो जाएगा। जैसे हमने फाइल बनाया app.log उसमें ओपन हो जाएगा, जैसे ओपन करेंगे। लेकिन अब हम देखेंगे मिनी प्रोजेक्ट एरर लॉगिंग कैलकुलेटर, वो कैसे एक कैलकुलेटर बनाएंगे जो डिवीजन करेगा, अगर यूजर गलती करे तो 0 से डिवाइड, तो एरर ऑटोमेटिकली लॉग हो जाए फाइल में। जैसे हम उसको फर्स्ट इंपोर्ट करेंगे लॉगिंग, जैसे कर दिया। अब हम लॉगिंग डॉट बेसिक कंफिग, फर्स्ट वी राइट फाइल नेम, हम फाइल नेम लिखेंगे एरर डॉट टेक्स्ट, जैसे फाइल नेम हम बना दिया। अब हम लेवल्स लिखेंगे, लेवल का नाम इसे हमें चाहिए लॉगिंग डॉट एरर, फिर फॉर्मेट प्रिंट करेंगे जैसे हमने इसमें प्रिंट किया, सेम लाइक दिस। नाउ कुछ फंक्शंस बनाएंगे, जैसे हम बनाएंगे डिवाइड नंबर्स, हमें चाहिए a कमा b, जो कि ट्राई करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करेंगे, रिटर्न a by b एक्सेप्ट, राइट एक्सेप्शन एज e, लॉगिंग डॉट एरर, इधर हम लिखेंगे एक्सेप्शन अकर्ड। आफ्टर दिस हम लिखेंगे इन्फो ट्रू, इधर हमने इन्फो ट्रू मीन्स एरर का पूरा ट्रेस बुक, लाइन नंबर प्लस एरर मैसेज लॉग करेगा। फिर हम क्या करेंगे रिटर्न नन। अब हम कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट करेंगे, जैसे प्रिंट सिंपल कैलकुलेटर ऐप, जहाँ हम x इक्वल्स टू इंट इनपुट से लेंगे, इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, फिर y इंट इनपुट
एंटर सेकेंड नंबर। आफ्टर दिस रिजल्ट हम क्या लेंगे, डिवाइड नम x, y। जैसे इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ रिजल्ट इज नॉट नन, रिजल्ट इज नॉट नन, प्रिंट। एफ स्ट्रिंग फर्स्ट यूज करेंगे, फिर रिजल्ट, जैसे हमने लिया दिस। आफ्टर दिस अब हम इफ तो ओपन कर दिया, तो एल्स कंपल्सरी लिखना होगा, प्रिंट समथिंग प्रिंट रॉन्ग। प्लीज चेक एरर लॉग टेक्स्ट। मीन्स इसमें देखिए हमने फर्स्ट क्या किया, इसमें बेसिक कॉन्फिग एरर लॉग्स का फाइल में स्टोर किया, जैसे हमें फाइल में स्टोर करेंगे। फिर डिवाइड नम्स एक फंक्शन बनाया, डिवीजन फंक्शन, ट्राई एक्सेप्शन। आफ्टर दिस वी यूज ट्राई एक्सेप्शन इन दिस, मीन्स डिवीजन बाय 0, जैसे एरर को कैच करेगा। फिर लॉगिंग डॉट एरर, एक्सक्यूशन इन्फो ट्रू, एरर का पूरा ट्रेस बुक। फिर यूजर से नंबर्स लिया इनपुट के थ्रू, अगर रिजल्ट मिला प्रिंट करेगा, अगर एरर आया फाइल चेक करना पड़ेगा, सेम लाइक दैट। नाउ वी रन दिस। तो देखिए इसमें एंटर फर्स्ट नाम हम लिख देते, कुछ स्पेस बना देते। नाउ आफ्टर दिस वी रन। तो देखिए एंटर फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे 10, सेकेंड नंबर 0। देखिए हमारा एरर आ चुका, समथिंग वेंट रॉन्ग। लेकिन समथिंग वेंट रॉन्ग इसमें ऐसा आउटपुट में आ चुका, लेकिन ये आउटपुट में मीन्स फाइल में दिखेगा कि फाइल calculator.py, इसमें कुछ एरर आया हुआ है। इस फाइल में ओपन करके देखेंगे तो इस फाइल में कंपल्सरी दिखेगा एरर डॉट लॉग। तो ये मेनली कहा यूज होता है बैंकिंग ऐप में ट्रांजैक्शन एरर्स लॉग्स, ई कॉमर्स ऐप में सर्वर क्रैश लॉग्स, हेल्थ केयर सिस्टम में पेशेंट डेटा एरर्स इसमें ज़्यादातर यूज होता है। तो आज हमने क्या सीखा, लॉगिंग प्रोग्राम का ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर है। प्रिंट सिर्फ बिगनर्स के लिए है, लॉगिंग प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए, और फाइल लेवल्स इसमें कौन से डीबग, इन्फो, वार्निंग, एरर, क्रिटिकल लॉग्स को कंसोल प्लस फाइल में सेव कर सकते हैं। जैसे हमने किया मिनी प्रोजेक्ट भी देखा, जिससे एरर्स ऑटोमेटिकली लॉग हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपने सीख लिया कि लॉगिंग और डिबगिंग कैसे होते हैं पाइथन में। अब अगले टाइम जब आप कोड लिखो तो सिर्फ प्रिंट पे मत अटको, प्रोफेशनल बनो और लॉग्स मेंटेन करो। बिलीव मी, जब सब प्रोजेक्ट बड़ा होगा लॉग्स ही आपके सबसे बड़े दोस्त बनेगा। सो प्रैक्टिकल करना और एरर लॉग टेक्स्ट चेक करना मत बोलना, ताकि आपको पता चले कि एरर क्या दिखा कि नहीं। जैसे वो रन इट अगेन, ये वो राइट 5 6 2, हम आउटपुट में रिजल्ट आ चुका, तो ऐसे रिजल्ट पे आएगा। अगर एरर हुआ तो फाइल में आउटपुट में दिख जाएगा। तो कीप कोडिंग एंड कीप